नमस्कार, देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से हाथ पांव मार रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निगाह रखे हुए है। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पार्टी के लिए परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम को दिल्ली में अंतिम रूप दिया गया। चुनाव से पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत सोशल मीडिया से लेकर जनता से सीधा संवाद करने में जुट गए हैं। प्रदेश के हर मुद्दे पर हरीश रावत सोशल मीडिया में अपनी बेबाकी राय रखने में जुटे हुए हैं। धामी सरकार को घेरने के साथ ही वो आप को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा अपने जिस अलग अंदाज के लिए हरीश रावत जाने जाते हैं, वो सभी तरीके हरीश रावत अपनाने लगे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत ने गढ़वाल और कुमाऊं में परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर से 6 सितंबर तक चलाने का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में परिवर्तन यात्रा उधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नैनीताल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों हल्द्वानी, कालाडूंगी, नैनीताल और रामनगर में निकाली जाएगी। यात्रा के पहले चरण से ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी को निशाना पर रखा है। उनके चुनाव क्षेत्र में साथ ही पूरे उधम सिंह नगर जिले पर कांग्रेस की नजरें टिकी हुई है। परिवर्तन यात्रा में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल है। आज जो ये जिला की बैठक यहाँ रुद्रपुर में या फिर नैनीताल की बैठक जो हल्द्वानी में होगी, उसमें हम मुख्य तौर पर जो परिवर्तन यात्रा हमारी 3 तारीख से 6 तारीख तक जो चलनी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मोटे तौर पर कार्यक्रम सीनियर लीडर से बैठ कर के बात हो गई थी, लेकिन आज यहाँ पर जिला और प्रखंड और यहाँ के और भी जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं उनसे उस कार्यक्रम का फाइन ट्यूनिंग हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पर यह कार्यक्रम 3 से 6 तारीख तक चलेगा, जिसकी शुरुआत हम खटीमा से करेंगे। खटीमा के बाद नानक मत्ता और फिर उस दिन सितारगंज पहुंचकर वहां के कार्यक्रम करने के बाद रात्रि विश्राम वहीं। दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो किच्छा से उसकी शुरुआत होगी। हम फिर लाल कुआं जाएंगे, हल्द्वानी में कार्यक्रम करके फिर रात्रि विश्राम वहाँ का रहेगा। तीसरे दिन का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो कालाडूंगी से होते हुए रामपुर, रामनगर, जसपुर और काशीपुर पहुंचेगी और वहीं पर वहाँ नाइट स्टे है। और कार्यक्रम के अंतिम दिन हम बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और परिवर्तन यात्रा का पहले फेज़ का कार्यक्रम जो है रुद्रपुर में, उसका समापन 6 को होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का परिवर्तन यात्रा है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, वो चाहे गढ़वाल के हों, कुमाऊं के हों, वो आपको यहाँ इस कार्यक्रम में एक साथ मिलेंगे। तो कांग्रेस के जो उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं वो यहाँ होंगे और तमाम ऐसे बड़े लीडर्स जिनको इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए वो एक साथ आपको इन यात्रा में दिखेंगे। भाजपा के जो 4.5 साल की कार्यकाल है उसकी विफलताओं को हम जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे और जनता जिस बदलाव की उम्मीद कांग्रेस के माध्यम से चाहती है उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैम, इसके अलावा एक सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है, हरीश रावत जी ने खुद शेयर कर रखी है कि गणेश गोदियाल जी को गणेश जी का भगवान बनाया है। उसमें विपक्ष लगातार पुतले करना विरोध कर रहा है। ये मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कि क्या है। और इस तरह के हथकंडे, इस तरह के कई हथकंडे भाजपा करते रहती है सोशल मीडिया पे, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती। क्वेश्चन है कि हरीश रावत जी ने 200 रुपये गैस सब्सिडी को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 200 रुपये गैस सब्सिडी हमारी कम होगी। तुरंत 24 घंटे भी नहीं हुआ, प्रीतम सिंह ने उसको खारिज कर दिया। देखिए, 200 रुपये सब्सिडी का जो सुझाव है वो अच्छा सुझाव है। आज महिलाएं परेशान हैं इस बात से कि किस तरीके से हमारे रसोई पे राहत पहुंचे, लेकिन जो मैनिफेस्टो की हमारी बातें हैं वो हम और सिस्टमैटिक तरीके से जनता के बीच लेकर के जाएंगे। लेकिन ये जो सुझाव हरीश रावत जी का रहा है महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, मैं उसका समर्थन करती हूँ। कल मैडम जो है किसानों के लिए FRP जो है केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, तो आपके जो इस यात्रा में कहा गया कि किसान विरोधी यात्रा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, प्लस उन्होंने गन्ना किसानों के ऊपर FRP भी बढ़ा दिया है। इसके ऊपर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? किसानों के साथ किस प्रकार से धोखा किया जा रहा है यह पूरे देश के सामने है।
एक ऐसा कानून पारित किया गया इस लोकतंत्र की हत्या करके, और आज किसान साल भर से के ऊपर से यहीं आपके बॉर्डर पर बैठे हैं। जी जी। क्यों नहीं सरकार उस काले कानून को वापस लेती है? क्यों नहीं उनके समर्थन मूल्य के बारे में जो क्लैरिटी चाहते हैं उसको करे? और ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की जो बात वो लेकर के आ रहे हैं जिससे किसानों को विरोध। देखिए, हम आप कोई भी समझ सकते हैं कि आज हमारे लिए अगर कोई महिलाओं के लिए योजना अगर बना रहे हैं, आप तो महिलाओं से पूछेंगे ना। तो जब किसानों के लिए कोई बात आप कर रहे हैं तो किसान संगठनों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसान तो आज सड़कों पर हैं और आप दिल्ली से कुछ भी घोषणा करते रह रहे हैं, और ये घोषणा सिर्फ चुनावी घोषणा है। अगर गन्ने की बात आप करें तो यहाँ कितने साल से किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, यह भी आपके सामने है। मीडिया से तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। थैंक यू। और कुछ पूछना?